नमस्कार, सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं, प्रदेश का नंबर 1 बुलेटिन और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले राजधानी रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। पार्षद के भतीजे की निर्मम हत्या कर दी गई है और हत्या कर लाश को दफना दिया गया। बता दें कि 25 दिसंबर से युवक लापता था और युवक के शव को अब जाकर बरामद किया गया। तहसीलदार की मौजूदगी में शव को बाहर निकाला गया। बीरगांव नगर निगम के पार्षद का ये भतीजा है मृतक जो है। उरला पुलिस ने 3 युवकों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है। लाल करीम हत्या का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। तो बीरगांव नगर निगम के पार्षद का ये भतीजा जिसका शव पुलिस ने बरामद किया है। तहसीलदार की मौजूदगी में यह शव बरामद किया गया। हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद दफना दिया गया। 25 दिसंबर से यह युवक लापता था और अब जाकर यानी पूरे 10 महीने बाद जाकर इस युवक का शव बरामद किया गया है। हमारे संवाददाता रायपुर से युगल तिवारी जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं, जानकारी लेते हैं पूरे मामले को लेकर के। पूरा मामला क्या है? 10 महीने बाद युवक का पता चला, लेकिन जब पता चला तो यह पता चला कि वो अब इस दुनिया में है ही नहीं। क्या है पूरा मामला युगल? जी देखिए, 25 तारीख से लापता था और ये पूरा मामला है। अभी पुलिस 3 आरोपियों को गिरफ्तार की है और इस मामले पर पुलिस है पूरी गहनता से जांच कर रही है और पुलिस अभी इस मामले की खुलासा नहीं किया है। लेकिन MIC के मेंबर है इकराम, उसका जो पार्षद है उनका भतीजा ये बताया जा रहा है। पुलिस पूरे मसले पर जांच कर रही है। बड़ी बात यही है कि रेल ट्रैक के नीचे जो है गड्ढा खोद करके इसे दफनाया गया था। तहसीलदार की मौजूदगी में जो शव है उसे बरामद किया गया है। 3 लोगों को हिरासत में लेकर के भी पुलिस पूछताछ कर रही है और पूरे मामले का भी पुलिस है, उरला पुलिस है, वो खुलासा नहीं किया है किन वजहों से हत्या की गई है। हत्या का जो मोटिव था वो क्या था, पुलिस अभी कुछ देर बाद हो सके तो खुलासा है वो कर सकती है। लेकिन ये जघन्य हत्या है और जघन्य हत्या के जो आरोप में 3 लोगों की गिरफ्तारी है उरला पुलिस ने की है। जी पुनीत। और शुक्रिया युगल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी। युगल, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। सूरजकुंड में चिंतन शिविर की बात कर लेते हैं, जहां प्रधानमंत्री ने नक्सलवाद पर करारा प्रहार किया और कहा कि आज बंदूक वाला भी नक्सलवाद है और कलम वाला नक्सलवाद भी है, हमें इसके हर रूप को पराजित करना है। पीएम ने आगे कहा कि आज नक्सली हमारी युवा पीढ़ी को भ्रमित कर रहे हैं, जिससे देश को नुकसान हो रहा है। प्रधानमंत्री के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने निशाना भी साधा है। नक्सलवाद के हर फॉर्म को हमने पराजित करना पड़ेगा जी। बंदूक वाला भी है और कलम वाला भी नक्सलवाद है। हमें इन सब का काट निकालना पड़ेगा जी। हमारी युवा पीढ़ी को भ्रमित करने के लिए ऐसी बचकाना बातें कर करके चल पड़ते हैं लोग और इतना नुकसान देश को हो रहा है और आने वाले दिनों में कोई संभाल नहीं पाएगा जी। और इसलिए हमने जैसे नक्सल प्रभावित जिलों पर फोकस किया है, उसी प्रकार से उन्होंने अब अपना इंटेलेक्चुअल दायरा उन जगह पे पहुंचाने का प्रयास किया है जो आने वाली पीढ़ियों में विकृत मानसिकता पैदा कर सकते हैं, एक दूसरे के प्रति द्वेष पैदा कर सकते हैं, इमोशनल चीजों को आउट ऑफ प्रोपोर्शन उछाल करके समाज के अनेक टुकड़ों में खाई पैदा कर सकते हैं, बिखराव पैदा कर सकते हैं। देश की एकता और अखंडता, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारी प्रेरणा हो, हमें ऐसी किसी चीजों को देश में चलने नहीं देना है। अब वो लगातार इस प्रकार से शहरी नक्सल के नाम से बहुत लोगों को प्रताड़ित करने की बात होती है। जैसे सुधा भारद्वाज हमारे छत्तीसगढ़ में रही, वकालत करती थी और छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा की वकील रही है, लेकिन अब उसको शहरी नक्सली करके उसको अंदर कर दिए हैं। तो इनके जो दृष्टि है, दृष्टि में अब भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण देखें तो यदि आप भाजपा के खिलाफ करेंगे तो आप धर्मद्रोही हो जाते हैं और यदि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के विरुद्ध बात करें तो आप राष्ट्रद्रोही हो जाते हैं। तो इनका जो परिभाषा है वो अलग ही है। अब इस बारे में विस्तार से
कभी बात होगी। मुख्यमंत्री ने कांकेर जिले के चारामा को करोड़ों की सौगात दी। मिनी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्र के विकास के लिए 50 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन किया। कई योजनाओं के हितग्राहियों को सामान और सहायता राशि का चेक भी दिया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया और कई मंत्री भी मौजूद रहे। कांकेर के चारामा में आम सभा में विधानसभा उपाध्यक्ष स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। सीएम कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया समेत तमाम नेता इस दौरान मौजूद थे। मनोज मंडावी अमर रहे। पीछे तक की आवाज आनी चाहिए। मनोज मंडावी अमर रहे। मनोज मंडावी अमर रहे। आज हम सब शोक में उपस्थित हुए हैं। भाई मनोज को जब से विधानसभा में, मध्य प्रदेश की विधानसभा में चुने, तब से हम लोगों को साथ रहा है। अनेक ऐसे अवसर आए बस्तर के संदर्भ में, आदिवासियों के संदर्भ में उनकी गहरी समझ थी और जहां आवश्यकता हो वहां वो अपनी बात बहुत गंभीरता और बहुत ठोस ढंग से अपनी बात रखते थे। मैं उनके प्रति बहुत ही श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और उनके परिवार, उनके जो सहयोगी, उनके फॉलोअर्स, उनको सबको संवेदना व्यक्त करता हूं। ओम शांति। क्या कहा जाए, ईश्वर से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि इस घोर दुख को सहन करने की क्षमता प्रदान करे। हालांकि संभव नहीं है, फिर भी उनके परिवार, उनके साथी मित्र संबल दे उनको। आज हमारे भैया ला आदरणीय मनोज सिंह मंडावी जी ला श्रद्धांजलि के साथ साथ ईश्वर से प्रार्थना करूं कि वो पंचरण में ओला जगह दे। उनकी याद आएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत साधुवाद देता हूं कि आज उनके घोषणा किए हुए बहुत सारे कामों को आपने पूरा किया है और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ है। कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की पहली बैठक आज कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में हुई। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मंत्री टीएस सिंहदेव, अमरजीत भगत, शिव डहरिया समेत कमेटी के तमाम सदस्य मौजूद रहे। इसके अलावा आपको बता दें कि इस बैठक में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम मौजूद नहीं थे। बैठक में आगामी रणनीतियों को लेकर दिग्गजों के बीच घंटों तक चर्चा हुई। मिशन 2023 को लेकर प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया ने कहा है कि 2023 का चुनाव किस तरीके से लड़ा जाए, इस मुद्दे को लेकर चर्चा हुई है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि काफी विषयों पर बात हुई है। बैठक में 2 प्रस्ताव पारित किए गए। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के कार्यकाल के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे के नेतृत्व में आने वाली चुनौतियों का सामना करने का प्रस्ताव पारित किया गया। कांग्रेस की बैठक पर बीजेपी निशाना साध रही। पूनिया जी की अध्यक्षता में आज बैठक हुई और बैठक में सबसे पहले उन्होंने बैठक के उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी और उसके बाद मैंने श्रीमती सोनिया गांधी जी के पार्टी में जो सेवाएं दी और सबसे लंबे समय तक इतिहास में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रही हैं और उसकी सेवाओं के योगदान को याद करते हुए उन्हें उनके प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापन प्रस्ताव पारित हुआ। और दूसरा, खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आने वाली चुनौतियों का भरपूर सामना करेगी, इस प्रकार से 2 प्रस्ताव पारित हुए। और साथ ही आगे चुनाव की रणनीति किस प्रकार से हो, कैसे चुनाव में जाना है, हम सबको मिलकर इन बिंदुओं पे चर्चा हुई। जैसे मैंने बताया कि महत्वपूर्ण बैठक है, इसका जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण विषय हैं उन पर चर्चा हो और एक बेहतर समन्वय के साथ में आगे काम किया जाए। तो आज
काफ़ी विषयों पर चर्चा हुई और 2023 का चुनाव किस तरीके से लड़ा जाए, किन किन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाए, उसके ऊपर भी चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की लड़ाई अब सतह पर आती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश के प्रभारी श्री पीएल पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी के अध्यक्ष मोहन मरकाम की एक संयुक्त बैठक होनी थी और उस बैठक में या तो मोहन मरकाम को बुलाया नहीं गया या मोहन मरकाम उस बैठक में नहीं गए। कोंडागांव में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने बीजेपी पर निशाना साधा। आदिवासियों के आरक्षण के मुद्दे पर कहा है कि बीजेपी की गलतियों की वजह से आरक्षण में कमी हुई। 32% आरक्षण के हकदार आदिवासी हैं और उनका हक दिलाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जो भी कुछ कहता रहे, तो ये किया हुआ है जो गलत तरीके से किया था तो उन्होंने ही किया, और हम सही तरीके से जो आदिवासी समाज का 32% जो हक बनता है, न्यायोचित है, वो हम दिला के रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी देखती रह जाएंगी कि ये क्या हो गया। लेकिन हमारा दृढ़ संकल्प है, सरकार का दृढ़ संकल्प है कि न्याय मिलेगा हर हालत में, अनदेखी नहीं की जाएगी। स्कूली शिक्षा और सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टिकाम आज सूरजपुर पहुंचे। उन्होंने महामाया सहकारी शक्कर कारखाने में गन्ना पेराई के नए सत्र का शुभारंभ किया। आज से किसानों से गन्ने की खरीदारी भी शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हर साल गन्ने की खेती का रकबा बढ़ता जा रहा है। किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में गन्ने का प्रमुख योगदान रहा है। खुशी का दिन है कि आज से गन्ना पेराई का सत्र शुरू हो रहा है और किसानों के लिए बड़ा की खुशी और सौभाग्य का दिन है। आज के बाद फैक्ट्री चालू होगी और सभी किसान यहाँ पे अपना गन्ना उत्पाद लेकर यहाँ पे आएंगे और फैक्ट्री में अपने गन्ना। मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। किशोरी के अपहरण और यौन शोषण के मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और 2 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है। मामले में शामिल एक महिला फरार बताई जा रही है। जिले के झगराखांड थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो 2 युवक गिरफ्तार हो चुके हैं इस पूरे मामले को लेकर। क्षेत्र का मामला है, इसमें पहले गुमनाम दर्ज किया गया था। बालिका को दस्तयाब किया कि उसने बताया कि एक व्यक्ति के द्वारा उसका दहेज शोषण किया गया। इसके बाद इसमें 376 लगा के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। और धमतरी से खबर है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के काफिले को पायलट कर रही गाड़ी पलट गई है। हादसे में एक महिला की मौत हो गई है। कुरूद अस्पताल में इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। धमतरी से रायपुर जाने के दौरान पुलिस की गाड़ी ये पलटी है। नेशनल हाईवे 30 पर चर्रा गांव के पास बाइक सवार को बचाने के चक्कर में ये हादसा हुआ है। तस्वीरें भी मौके की आप देख पा रहे हैं। वहां से तस्वीरें आई हैं। हादसे में एक महिला की मौत हो गई और यही वो गाड़ी है जो पलट गई थी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के काफिले को ये गाड़ी पायलट कर रही थी और ये गाड़ी पलट गई। कुरूद अस्पताल में महिला को भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। धमतरी से जब वो रायपुर जा रहे थे उसी दौरान ये पुलिस की गाड़ी पलटी है। रायगढ़ से बड़ी खबर, यहां पर व्यवसायी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में उकसाने वाले जिन पर आरोप लगाए कि इन लोगों ने उकसाया था और ये सट्टे का पूरा खेल है, सटोरिये ये बताए जाते हैं, इनका जुलूस निकाला गया है। इन आरोपियों का पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ा, उनका जुलूस निकाला, जिसमें करण अग्रवाल नाम का एक युवक है, अफजल नाम का दूसरा है और तीसरा धर्मेंद्र है। इन तीनों का जुलूस पूरे शहर में निकाला गया और इन्हें घुमाया गया। व्यवसायी ने सटोरियों से तंग आकर खुदकुशी की थी। युवक के अंतिम यात्रा में भी लोगों में आक्रोश नजर आया था। कल शाम 3 आरोपियों को इस मामले में पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। अंबिकापुर से बड़ी खबर बता रहे हैं। ज्वेलरी शॉप में चोरी का जो मामला है, इस मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। अंतर्राज्यीय गिरोह की 3 महिला समेत 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आरोपियों को नागपुर से पकड़ा गया है। इनके पास से लगभग 1.5 लाख रुपए का सोना मिला है। गांधीनगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। इधर अंबिकापुर के लखनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही का मामला आया। यहां पर
एक्सपायर्ड ग्लूकोज बोतल को अस्पताल के कैंपस में ही फेंक दिया गया, जिसकी जानकारी न तो अस्पताल के बीएमओ को थी और न ही स्टाफ को। ग्लूकोज की बोतल पर शासन की सील लगी हुई है। प्रदेश सरकार गरीबों के लिए अस्पतालों में मुफ्त दवाई की सप्लाई कर रही है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते ये दवाइयां एक्सपायर हो रही हैं और उन्हें ऐसे ही खुले में फेंका जा रहा है। इस मामले में बीएमओ ने नोटिस देने की बात कही है। जगदलपुर से बड़ी खबर, राजीव भवन में कांग्रेस की बैठक। प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया ये बैठक ले रहे। विधानसभा स्तरीय यह बैठक है। बैठक में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम भी बैठक में मौजूद हैं। बस्तर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष लखेश्वर बघेल, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया, सांसद दीपक बैज, बड़े पदाधिकारी और नेता मौजूद हैं। धमतरी के दुगली रेंज में 3 हाथियों की जान आफत में आ गई थी। धान हाथी की फसल यहाँ जो हाथी हैं वो फसल खाने के लिए खेत में दाखिल हुए थे और कुआं भी यहाँ पर था, उन्हें पता नहीं चला। अंधेरे में वो कुएं में गिर गए। हालांकि 2 ने खुद से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई, लेकिन एक को रेस्क्यू किया गया जेसीबी की मदद से।